बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मामले की तरफ मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ वो है ट्रैवल एजेंट्स का मामला। पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में हर साल हज व उम्रा की अदायगी के लिए पाकिस्तान से मक्का मुकरमा यानी कि सऊदी अरब रवाना होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो घूमने फिरने के लिए या फिर अपने जो है वो रोज़गार के सिलसिले में बैरून ममालिक जाते हैं, तो उनका ट्रैवल एजेंट्स के साथ वास्ता ज़रूर पड़ता है। उन्हीं की मदद से वो अपना सफ़र तय कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी रखने जा रहा हूं जिससे आपको मालूम होगा कि ये जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, सारे नहीं, हम सब की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन इनमें अक्सरियत ऐसी है कि जो आजकल सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में जो हज उम्रा करने वाले ज़ायरीन हो या फिर दुनिया में कहीं भी सफ़र करने वाले पाकिस्तानी हो, उनको मुश्किलात में ज़रूर डालते हैं। एक 71 साला सहाफ़ी हैं, रिनाउंड हैं, एक बहुत बड़े जो है वो सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग और सीनियर सहाफ़ी हैं। उनका नाम है कैसर अंजुम साहब। कैसर अंजुम साहब जो है वो आज से तकरीबन 1.5 से 2 माह कबल जो है वो उन्होंने अपने उम्रे की अदायगी का जो है वो एक प्लान तरतीब दिया और उन्होंने सोचा कि अब उन्हें जो है वो मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा जाकर जो है वो उम्रे की अदायगी करनी चाहिए। तो वहाँ पर जाने के लिए उनका वास्ता ज़रूर पड़ना था, क्योंकि पड़ा भी एक ट्रैवल एजेंट के साथ, एक एम्बेसडर ट्रैवल्स नामी कोई एजेंसी है, उनके साथ उनका वास्ता पड़ा। वहाँ का कोई लड़का है उमैर, जिसको उन्होंने इस मुकम्मल पैकेज के 2,30,000 रुपये पे किए। ये 21 दिन का पैकेज था और इसमें तमाम तर सहूलियात जो लोग जो है वो हज या उम्रा जिन्होंने किया हुआ है उनको मालूम है कि ट्रैवल एजेंट इन तमाम तर सहूलियात को मुहैया करते हैं जब वो आपसे एक मुकम्मल पैकेज के पैसे वसूल कर लेते हैं। तो कैसर अंजुम साहब ने भी एतबार किया उन पर और एम्बेसडर ट्रैवल्स के उमैर नामी लड़के को 2,30,000 रुपये पे किए। और वहाँ पर पे करने के बाद कैसर अंजुम साहब को बताया गया कि आपको जो है वो मक्का मुकरमा जाकर जहाँ जहाँ आपने जाना है वहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेशन मिलेगी। जितने दिन आपने जिस भी होटल में जो है वो क़याम करना है तो आपको वहाँ पर मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा, तमाम तर सहूलियात आपको मुहैया की जाएंगी। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब वो अपनी इसकी इनवाइस लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो वहीं से ये सारा मामला स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फर्दर जो है वो उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं होती या कोई जो है वो जो कैसर अंजुम साहब हैं इस पर कोई अपना जो है वो रिएक्शन नहीं देते और वो कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि न जाने आगे का मौका मुझे मिले, तो मुझे इस मौके को जो है वो रायगा नहीं जाने देना चाहिए बल्कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और मुझे जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहिए। बहरहाल 20 अप्रैल को लाहौर टू जद्दा जो है वो उनकी जो फ़्लाइट होती है वो जाती है। तो सोने पे सुहागा देखेंगे, पहले दिन ही उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। जो अपना सामान था उनका, वो सामान आज दिन तक वो सामान नहीं मिला जद्दा में जाकर जो उन्होंने पाकिस्तान से बुक करवाया था। पहली मुश्किल तो उन्हें ये आन पड़ी। दूसरी मुश्किल उन्हें ये आन पड़ी कि उन्होंने जिस होटल का जो उनके ट्रैवल एजेंट ने उमैर ने बताया था कि वहाँ पर आपको 3 दिन का क़याम करना है, तो वहाँ पर जाने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल सूजे पाँव के साथ, क्योंकि एज उनकी जो है वो 71 साल है, बीमार भी रहते हैं, तो सूजे पाँव के साथ वो जो है वो उस होटल तक तो पहुँच गए, लेकिन उस होटल में उन्हें उनकी बुकिंग नहीं हुई थी। वहाँ पर जो है वो उनका कमरा जो है वो उनके लिए मुख्तस नहीं किया गया था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बैग उनके पास नहीं था, मोबाइल उनके पास नहीं था, वहाँ पर जो है वो राब्ता किसी से नहीं कर पा सकते थे। तो एक पाकिस्तानी वहाँ पर उनको मिले, तो उनसे उन्होंने फ़ोन लेकर वापस अपने पाकिस्तान में अपने बेटे से रब्ता किया। तो उनके बेटे ने जो है वो उमैर से रब्ता किया उसी ट्रैवल एजेंट के साथ। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ एक लंबी जो है वो इंतज़ार करने के बाद उनको जो है वो एक ऐसे होटल में पहुंचा दिया जो कि एक पहाड़ी पर था। एक बुज़ुर्ग शख्सियत एक पहाड़ी पर कैसे जा सकती है। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुश्किलात को तय करते हुए इस पहाड़ी पर पहुंचे, उस होटल में गए। तो वो होटल इंतहाई 3rd क्लास था, पैसे उनसे जो है वो 1st क्लास के लिए गए थे। तो उस 3rd क्लास में गए तो वहाँ का अमला इंतहाई बद-इख़लाक़ था। जब कैसर साहब ने उन्हें कहा कि मेरे बेड की शीट चेंज कर दें, तो उन्होंने कहा कि आप किसी जो है वो 7 स्टार होटल में चले जाएँ, वहाँ पर आपको ये सहूलियात मिलेंगी। बहरहाल गुजारा किया वहाँ पर। अब जो एक शटर सर्विस होती है जो ज़ायरीन को जो है वो ज़ियारतों पर लेकर जाती है, जो है वो हरम पाक तक लेकर जाती है, तो उस शटर सर्विस भी वहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं थी। एक पुराने मॉडल की कोस्टर में जो है वो उन्हें सफ़र करना पड़ा और उसमें जो है वो सफ़र तय करते हुए वहाँ पर पहुँचे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें हरम पाक से इतना दूर उतार दिया गया कि एक 71 साला शख्सियत जो है वो वहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी ये कहानी बहुत बड़ी है और बहुत सारी जो है वो
मीडिया पर हाईलाइट भी की जा रही है, क्योंकि एक सीनियर सहाफ़ी थे, उनके साथ ये ट्रेजेडी जो है वो पेश आई। अब बात दरअसल ये है कि ये ट्रैवल एजेंट आखिर ऐसे करते क्यों हैं। कैसर साहब ने जो है वो मुतालबा किया है जो सऊदी वज़ीर हज उम्रा है उनसे भी, और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के साथ साथ DGFIA से भी रब्ता किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेरी दाद रसी की जाए जो मुझे मुश्किलात का सामना वहाँ पर करना पड़ा है। अब कैसर साहब वहाँ पर रोते भी रहे और उनकी आंखों में आंसू भी आए कि आखिर उनके साथ हुआ ऐसे क्यों है। लेकिन मेरी जो है वो दलील यहाँ पर यह है, या मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जब ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम वो उस ट्रैवल एजेंसी की जो है वो हिस्ट्री के बारे में ज़रूर जो है वो हमें मालूमात होनी चाहिए, उसके बारे में मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि आया वो एक रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी है या फिर नॉन रजिस्टर्ड है। क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड जो है वो आपके साथ इस तरह की धोखेबाजियाँ करते रहते हैं, आपको इन मुश्किलात में डालते रहते हैं, और आप लोगों का जो सफ़र होता है हज करने का हो, उम्रा करने का हो, या दुनिया का कहीं का भी सफ़र हो, तो उसमें मुश्किलात आपको आती हैं और बहुत ज़्यादा आपको जो है वो वहाँ पर मुश्किलात के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे वाक़यात का भी सामना करना पड़ता है जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किए होते। तो बहरहाल पाकिस्तानी अवाम को ये ज़रूर चाहिए कि एक तो पहली बात यह है कि उस ट्रैवल एजेंसी की हिस्ट्री मालूम कर लें, उसके बारे में तहकीक कर लें कि आया वो एक रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान के इदारों में वो रजिस्टर्ड है, क्या वो उसकी जो ट्रैवलिंग रिकॉर्ड है वो कैसा है, कि वो अपने जितने भी ज़ायरीन हैं या अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको अच्छी सहूलियात मुहैया कर चुकी है या फिर मुश्किलात उनके रास्ते में आती हैं। दूसरी ये कि हम लोग 5 से 10 हज़ार या 15 हज़ार बचाने के चक्कर में नॉन रजिस्टर्ड एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कि हमें ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अजलो ख़राब करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना करने में जो है वो सबब बनते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो इनसे दूर रहना चाहिए और पाकिस्तानी इदारों को चाहिए कि कैसर अंजुम को जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी दाद रसी की जाए, उनके साथ जो मुश्किलात आई हैं, जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं, उनका अजाला किया जाए और उन तमाम एजेंसियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो आजकल पाकिस्तान में इस तरह कैसर अंजुम जैसे बुज़ुर्ग शहरियों को, पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की आवाम को ज़्यादा पैसे लेकर, एक हद से ज़्यादा पैसे लेकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन ज़रूर होना चाहिए।